ये कोई आम कहानी नहीं, ये उस डर की जिंदा औलाद है जो अब गांवों की गलियों से निकलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जिसने एक बार सुना वो बचा नहीं, और जिसने देखा वो अब इंसान नहीं रहा, एक खून पीने वाला दानव जो जिस्म से नहीं रूह से चूसता है, और अब उसका जन्म हो चुका है। तो अगर तुम तैयार हो उस अंतिम हिस्से को सुनने के लिए तो सांसें थाम लो, क्योंकि अब कहानी नहीं, खौफ खुद चलने वाला है। जब दानव खून से फैलते हैं तो इंसान भाग सकता है, लेकिन जब दानव ऑनलाइन हो जाए तो तुम कहां जाओगे? रोहित 19 साल का लड़का अकेला फ्लैट में रहता था। उसकी आदत थी रात के 2 बजे तक मोबाइल पर गेम खेलना। एक रात वो प्ले स्टोर पर एक अजीब सा गेम देखता है, राकेटेश्वर। ब्लड रश डाउनलोड के बटन के नीचे कोई कंपनी का नाम नहीं था, बस लिखा था, एक बार खेला दोबारा जीना भूल जाओगे। रोहित हंसते हुए, चलो देखते हैं क्या भूत है। गेम शुरू होते ही स्क्रीन लाल हो जाती है और स्पीकर से आती है एक फुसफुसाती आवाज, अब तेरा खून मेरे हाथ में है। पहला लेवल एक पुराने स्कूल का था, जहां वो ही बच्चे मरे पड़े थे जो भाग दो में लापता हुए थे। उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था खौफ, और हर बार जब रोहित गेम में आगे बढ़ता उसका कमरा ठंडा होता जाता। अचानक कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, हम तुझे देख रहे हैं रोहित, अब तू गेम नहीं खेल रहा, गेम तुझे खेल रहा है। वो मोबाइल गिरा देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेडरूम के कोने से एक परछाई निकलती है, वही जिसकी आंखें खून से लथपथ थी और मुंह में बच्चों की हड्डियां चब रही थी। तेरा अगला लेवल शुरू हो चुका है, बिना इंटरनेट के। डरावनी आवाज में वॉइस ओवर। रक्तेश्वर अब ऐप बन गया है और उसके डाउनलोड्स 10 लाख पार कर चुके हैं। अगला शिकार शायद तुम हो। क्या तुमने कभी वो गेम देखा है? लोकेशन उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे एक सूखा गांव, तलाशपुर। समय वर्तमान, लेकिन डर सदियों पुराना। वॉइस ओवर टोन धीमी, भारी और गहराई से डर पैदा करने वाली। रक्तेश्वर का ऑनलाइन चेहरा अब मिट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब अपने असली ठिकाने पर लौट आई थी, जहां उसका जन्म हुआ था, एक ऐसा गांव जिसका नाम अब सरकारी नक्शों से भी मिट चुका है। जून का महीना, चिलचिलाती गर्मी, लेकिन तलाशपुर गांव के आसपास की जमीन पर बरसों से धूप नहीं पड़ी। सूरज वहां बस हल्का लाल दिखाई देता था, जैसे खुद डर गया हो वहां चमकने से। एक नवविवाहित जोड़ा, आकाश और सौम्या, शहर से भागकर इस गांव में आ बसा था, यह सोचकर कि यहां सुकून मिलेगा। पहली रात सौम्या को घर के अंदर एक पुरानी दीवार पर खून के धब्बे दिखे। जब उसने आकाश को बताया तो उसने कहा, आकाश, शायद पुराने समय का रंग होगा, गांव में ऐसी दीवारें बहुत होती है। लेकिन रात को 2:30 सौम्या के कानों में किसी छोटे बच्चे की खांसी सुनाई दी। वो खिड़की के पास गई तो देखा नीचे खेतों में एक बच्चा उल्टा लटका हुआ था, सिर नीचे, पैर ऊपर। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक गहरा चीरा था। अगले दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, नागा बाबा, खुद चलकर उनके दरवाजे आया। उसने कहा, जिनके घर की नींव खून से रखी गई हो वहां सुख नहीं, सिर्फ रक्तेश्वर आता है। तुमने जिस घर में पनाह ली है उसकी पहली ईंट ही एक जीवित बच्ची के सिर से रखी गई थी। सौम्या डर गई, लेकिन आकाश अब भी नहीं मान रहा था। तांत्रिक बकवास है ये, उसने कहा। उस रात सौम्या उठी तो देखा आकाश बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर गई और देखा आकाश खुद ही खुदाई कर रहा था उस दीवार के नीचे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके हाथ खून में सने थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सौम्या ने चिल्लाया, आकाश! और उसने पलटकर कहा, अब मैं नहीं हूं, अब सिर्फ रक्तेश्वर है। वॉइस ओवर धीमे डर से भरे सुर में, अब खेल नहीं रहा कोई, अब आत्माएं जाग गई हैं। जो कोई भी तलाशी करेगा तलाशपुर की मिट्टी में, उसे सिर्फ एक चीज मिलेगी, कफन में लिपटा हुआ बचपन और प्यासा राक्षस। क्या सौम्या इस गांव से बाहर निकल पाएगी, या अब तलाशपुर उसके अंदर बस चुका है? लोकेशन तलाशपुर गांव का सबसे पुराना कुआं, जिसे अब लोग
रक्त कुंड कहते हैं समय। आधी रात, अमावस्या, वॉइस ओवर टोन धीमा, भारी और गूंजता हुआ। कभी कभी राक्षस बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर बोए जाते हैं, जैसे बीज जो एक दिन फटते हैं और रक्त के वृक्ष बन जाते हैं। सौम्या अब अकेली रह गई थी। आकाश अब इंसान नहीं, उसके शरीर का खोल था। अंदर कोई और बस चुका था। गांव के लोग अब उससे नजरें चुराने लगे थे, लेकिन एक बुजुर्ग औरत जिसकी आंखें सफेद थीं, उससे मिलने आई। उसका नाम था भूरी बाई। भूरी बाई गहरी आवाज में, जो कुछ हो रहा है उसका अंत बलिदान के कुएं में छुपा है, जहां वो रक्तेश्वर को जन्म दिया गया था। इंसान की मां से नहीं, बलि की गई औरत से। भूरी बाई उसे गांव से बाहर ले गई। एक पुरानी हवेली के पीछे झाड़ियों के बीच एक कुआं था। ढंग का नहीं था, लेकिन चारों तरफ लाल सिंदूर और काली राख से बनी आकृतियां थी। कुएं से अब भी गुनगुनाने की आवाजें आती थी, लेकिन वो आवाजें इंसानी नहीं थी। सौम्या जैसे ही पास पहुंची, उसके कानों में अपने मर चुके पापा की आवाज आई। सौम्या, बेटा, यहां मत आ, वो तुझे ले लेगा। वो कांप गई, लेकिन भूरी बाई बोली, ये वो कुआं है जहां पहली बार खून बहाया गया था। एक 9 महीने की गर्भवती महिला को जिंदा जलाया गया था, ताकि रक्तेश्वर जैसा अमर दानव जन्म ले सके। लेकिन बच्चा मर गया और आत्मा भटकती रही कुएं में, और तब से ये कुआं प्यासा है औरतों के लिए। सीन और डरावना हो जाता है। तभी कुएं से एक हाथ निकलता है, इंसानी नहीं, खाल के बिना, सिर्फ मांस और नसों से बना। वो हाथ सौम्या के पेट की तरफ बढ़ता है। भूरी बाई चिल्लाती है, भाग सौम्या, ये तुझे भी गर्भवती बना देगा, रक्त से। सौम्या भागती है, लेकिन कुएं से आवाजें आती रहती हैं, तू ही मेरी मां बनेगी, तेरा ही खून चाहिए मुझे, मैं अब जन्म लेना चाहता हूं, इस बार पूरा, इस बार अमर। अब रक्तेश्वर बस आत्मा नहीं रहा, अब वो जन्म लेना चाहता है मांस और हड्डी में, और उसका पहला सांस इस दुनिया के लिए आखिरी बन सकती है। तलाशपुर का वही घर जहां आकाश अब भी रात को छत पर उल्टा लटका दिखता है। समय 3:06 सुबह। डायन की चौकड़ी। वॉइस ओवर बेहद धीमा, कानों में सरसराहट की तरह। जब कोई औरत खुद को खो देती है, तब कोख एक मंदिर नहीं, एक कब्रगाह बन जाती है। और रक्तेश्वर अब एक बच्चे की तरह नहीं, दानव की तरह पल रहा है सौम्या के भीतर। गांव की औरतें अब शिकार नहीं, माध्यम बन रही हैं। गांव में 4 और औरतें अचानक एक ही रात गर्भवती हो जाती हैं, बिना किसी संबंध, बिना किसी पति, और सबके पेट में एक ही दिल की धड़कन, धीमी लेकिन भयानक। भूरी बाई कहती है, अब वो एक नहीं रहा, अब वो बंट गया है, और हर कोख से पैदा होगा एक रक्तेश्वर। इस बार पूरी दुनिया को मां चाहिए, ताकि मौत अमर हो जाए। सौम्या की भागने की कोशिश। सौम्या अपनी छाती पर कांटों से राम लिखकर निकलती है गांव से, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने लगती है, मिट्टी खुद बन जाती है उसके पैरों में, और लाल कीचड़ बनकर उसकी टांगों को चाटती है। आसमान से खून की बूंदें गिरने लगती है, और खेतों से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो बच्चे नहीं, छायाएं हैं। वो गिर जाती है और बेहोशी में सुनती है, मां, अब भागेगी? मां, क्या तुझे तेरे बेटे की कसम नहीं? मां, अब तुझे दूध नहीं, खून पिलाना होगा। वॉइस ओवर कड़कती आवाज में। अब सौम्या सिर्फ एक औरत नहीं रही, अब वो रक्त की कोख बन चुकी है, और रक्तेश्वर सिर्फ एक दानव नहीं, वंश बन चुका है। वही रक्त कुंड जहां पहली बार रक्तेश्वर की आत्मा को बांधा गया था। समय अमावस्या की रात, हवा में राख और सड़े मांस की गंध। वॉइस ओवर बेहद धीमा, जैसे कोई सांस लेता हुआ कह रहा हो, हर जन्म खुशी नहीं लाता, कुछ जन्म खून के बदले होते हैं, और खून से ही दुनिया का नाश करते हैं। रक्तेश्वर अब आ रहा है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सौम्या का शरीर बदल रहा है। सौम्या के पेट पर मानव चेहरों के निशान उभरने लगे हैं। वो कभी एक बूढ़ी औरत, कभी एक नवजात, कभी एक अज्जली दुल्हन के जैसे बनते हैं। पेट अंदर से हरकत करता है, कोई लात नहीं मार रहा, कोई खुरच रहा है अंदर से।
जैसे वो बाहर नहीं आना चाहता, वो निकालना चाहता है सौम्या को अंदर। भूरी बाई की बली भूरी बाई सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि एक ही तरीका बचा है। अगर एक चुनी हुई औरत खुद को रक्त कुंड में समर्पित कर दे तो उस रक्तेश्वर को जन्म से पहले बांध सकते हैं, एक औरत की आत्मा में ही। भूरी बाई खुद को कुएं में झोंक देती है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर गिरता है, कुएं से हड्डियों का पेड़ उगने लगता है। कुएं से आवाज आती है, मां तो बदल सकती है, लेकिन बेटा अब बन चुका है। तू बलि नहीं, तू सिर्फ भोजन थी। सौम्या का प्रसव इंसानी नहीं, राक्षसी अचानक सौम्या के नाक, कान और आंखों से काला तरल बहने लगता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसकी हड्डियां पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके पेट से एक चीख निकलती है, लेकिन वो उसकी नहीं, किसी और की थी। फिर उसका पेट धीरे धीरे फटने लगता है, सिला हुआ नहीं, फटे हुए कपड़े की तरह, और बाहर आता है एक गोल हड्डियों से ढंका मांस का गोला, जिसमें 6 आंखें हैं और दिल बाहर धड़क रहा है। वो रोता नहीं, वो हंसता है, और उसकी हंसी दूर किसी श्मशान में जलती चिताओं तक सुनाई देती है। वॉइस ओवर गूंजती आवाज में, वो पैदा हो चुका है। अब मृत्यु को मां मिल गई है और जीवन को मौत का भाई। रक्तेश्वर अब शरीर में है और हर सांस उसके लिए पूजा है। गांव का अंतिम दिन, गांव के लोग अब इंसान नहीं रहे। हर कोई जो उस रात सौम्या के घर के पास गया, उसकी आंखों में खून जम गया। एक एक करके सभी लोगों के शरीर काले पड़ गए और मुंह पर वही निशान उभरे जैसा सौम्या के पेट पर था। अब गांव में कोई बोलता नहीं, बस एक साथ सबकी सांस चलती है, और वो भी एक लय में, जैसे कोई मंत्र जप रहे हो। सौम्या की आंखें सफेद हो चुकी हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस झूले में उस राक्षसी बच्चे को झुलाती रहती है। बच्चा अब 3 साल का लग रहा है, लेकिन उसका चेहरा अब भी इंसानों जैसा नहीं, काले सड़े मांस जैसा है। वो बोलता नहीं, पर उसकी हंसी अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी है। आखिर में गांव के बाहर एक वीडियोग्राफर की टीम जाती है। यही लिंक है उस कहानी का जो अब तुम YouTube पर सुनाने वाले हो। लेकिन कैमरा ऑन करते ही आवाज आती है, अब कहानी नहीं बची, अब हिस्सा बनो। तुम देख रहे हो तो वो भी तुम्हें देख रहा है, और अब वो तुम्हारे पास है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक कहानी लगी, तो अगली बार जब आप किसी बंद कुएं के पास जाए तो जरा ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको कोई मां कहे और वो आवाज आपकी अपनी ना हो। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। कमेंट में बताएं कि अगली बार किस डर की कहानी सुनना चाहेंगे। और हां, अगर रात को अकेले सुन रहे हैं तो पीछे पलटकर मत देखना।